कुछ नोट्स और भी ओपन किए हुए तो इस वजह से बार बार वो कोई और ओपन। अच्छा, हमारा पहला स्टेप मुकम्मल हो चुका है। स्टेप वन में हमारा क्या था, हमने एक इन्वायरमेंट रेडी करना जिसपे हमारा डॉकर के ऊपर जेंकिंस का कंटेनर बना हो और जेंकिंस कंटेनर के अंदर डॉकर चल रहा हो, और साथ में उसके अंदर डॉकर की सारी डिपेंडेंसी सब कुछ इंस्टॉल हुई हो, और हम लोग का ये काम मुकम्मल हो चुका है। स्टेप टू पे अब हम लोग चलते हैं। स्टेप टू, हमारे प्रोजेक्ट का स्टेप टू क्या है? स्टेप टू में हम लोगों ने ये करना है कि हम लोगों ने प्रॉपर वे में अपने बिल्ड प्रोसेस को स्टार्ट करना है कि हमारा इमेज जो है वो प्रॉपर तरीके से बिल्ड हो। मैं बिल्ड प्रोजेक्ट प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज और यहाँ पर दिखा दूं। मेरा ख्याल यहाँ पर हम छोटा सा पॉज लेते हैं, ब्रेक नहीं लेते, पॉज लेते हैं। पॉज इस चीज का कि मैंने आप लोगों को अभी तक क्योंकि जेंकिंस फाइल नहीं पढ़ाई भी, मैंने आपको ग्रूवी वाला पार्ट नहीं पढ़ाया था, तो मैं आपको ग्रूवी वाला छोटा सा पार्ट का एक रिकैप दूंगा एंड देन फिर हम लोग उस पर चलेंगे, क्योंकि हमारे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर जो नेक्स्ट फाइल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल है, वो है जेंकिंस फाइल विद जे कैपिटल। इसका जेंकिंस फाइल का जे कैपिटल होता है। जेंकिंस फाइल यूज क्यों होती है? आपको याद है हम लोग फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते थे ऑन जेंकिंस। हम लोगों ने बैश के स्क्रिप्ट्स रन किए ऑन अ सिमिलर मशीन, जेंकिंस वाली मशीन पे भी, और ऑन 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 द रिमोट मशीन, जो कि हम लोगों ने बड़े इजीली रन किए थे। वही सारा कुछ हम लोग जेंकिंस फाइल से भी कर सकते हैं। जेंकिंस फाइल क्रिएट करने का मेनली रीजन क्या होता है कि अगर मैंने जेंकिंस फाइल को यूज किए बगैर, यानी कि सिंपल फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट से जेंकिंस के अंदर जाके प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए होंगे, और मेरा जेंकिंस का सर्वर क्रैश कर जाए या कंटेनर क्रैश कर जाए, मेरा क्रैश करने के अलावा मेरा ये जो बैकअप वाला माउंटेड फाइल है ये भी डिलीट हो जाए, तो मुझे पूरी पाइपलाइंस जो पूरी मैंने बनाई थी, फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में काम करो और आपने 100 जॉब्स जेंकिंस की जॉब्स बनाई हुई हैं, आपका जेंकिंस का डेटा ही उड़ गया, तो उसका आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सारी वो 100 जॉब्स पे जो 100 दिन लगाए थे वो दोबारा लगाने पड़ेंगे। तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए हमने एक डेक्लेरेटिव मेथड यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं जेंकिंस फाइल्स। कि हम वो सारा जो टास्क है जो हम फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट कंसोल से कर रहे थे या जेंकिंस के डैशबोर्ड से कर रहे थे, उसको किसी कोड में कन्वर्ट कर लें। समझ आई? नहीं समझ आई तो पूछ लेना, मैं यहां पर मेंशन भी कर देता हूं कि पहले हम क्या करते थे। हम लोग करते थे हम लोग करते थे कि फ्री स्टाइल फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट्स हम लोग जो है वो क्रिएट करते थे। ठीक है? उससे नुकसान ये होता था कि जेंकिंस है तो वो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर जेंकिंस गया तो वो प्रोजेक्ट्स यानी कि जो आपने इतनी सारी पाइपलाइंस बनाई थी वो सारी डिलीट हो जाएंगी। लेकिन हम उन पाइपलाइंस को किसी कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि पाइपलाइंस या जेंकिंस की जॉब्स, जेंकिंस जॉब्स कन्वर्ट इनटू द कोड, जिसको हम कहते हैं जेंकिंस फाइल। और ये जेंकिंस फाइल आप अपनी गिटहब रिपॉजिटरी में रख सकते हैं कि अगर आपका आपका जेंकिंस का वो क्या नाम है सर्वर रहे या ना रहे, सर्वर तो अभी भी डिलीट हो सकता है आपको, कि भाई सर्वर तो सारा अभी भी डिलीट हो सकता है, तो खैर है, हो जाए भाई। सर्वर लाना आसान है, को उसकी जेंकिंस की जॉब लाना आसान नहीं है। तो जेंकिंस की जॉब को हम कैसे वापस लाएंगे? यूजिंग द जेंकिंस फाइल्स। मैं भी आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने अभी तक आप लोगों ने नोटिस किया, मैंने यहाँ पर अभी तक अपना डॉक जेंकिंस जो है वो एक्सेस नहीं किया, तो मैं लेट्स सी, मैं इसको एक्सेस भी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको एक्सेस करता हूँ इस सर्वर से, 8080 से एक्सेस करते हैं। ये जेंकिंस कंटेनर पे चल रहा है, इट्स नॉट रनिंग ऑन द मशीन। ठीक है, अब मैं इसका लॉग से जाके इसका पासवर्ड निकाल लेता हूँ, डॉकर लॉग्स दिस। ये देखें, इसका ये पासवर्ड पड़ा हुआ है, ये आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। वन टाइम पासवर्ड होता है, हम इसकी सजेस्टेड प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। वन एवर द प्लगइन्स आर रेडी देन वी विल इजीली मूव ऑन। मैं अंदर जरा पानी पी लूँ। असल में होता ही है कि जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं ना, तो किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो हमें ये जो पीछे चीजें हैं ना जो मैं अभी रेडी कर रहा हूँ, ये चीजें तो रेडी हुई होती हैं पहले से।
तो हम डायरेक्टली प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन अभी मसला ये कि आपके प्रोजेक्ट पे तो हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन हमें साथ साथ जेंकिंस भी सेटअप करना पड़ रहा है, जेंकिंस के साथ डॉकर भी सेटअप करना पड़ रहा है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा शायद डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो। अभी प्रोजेक्ट समझ लो कि प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ। प्रोजेक्ट तब स्टार्ट होगा जब मैं जावा की एप्लीकेशन का कोड रख के काम शुरू करूंगा। ठीक है। अभी तो सिंपल समझ लो कि भी हम लोग इनिशियल इन्वायरमेंट रेडी चीजें हो रहा है, हाँ रेडी कर रहे हैं। रिवाइज भी हो गई हैं बाकी पिछली चीजें। हाँ बिल्कुल। और ऑब्वियसली मैंने कहा था ना आपको, जब मैं डॉकर पढ़ा था, मैं कहा डॉकर आपकी जान नहीं छोड़ेगा। वो भी तो भी इसमें भी आप परफॉर्म कर रहे हो, जेंकिंस में भी कर रहे हो, फिर आगे क्यूबरनेटीज में भी बहुत यूज होना है। सो अच्छी चीज़ है। अच्छा, मैं फ्री स्टाइल की जो बात करता हूँ वो ये था कि अगर मैं यहाँ से न्यू आइटम में जाके फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट बनाता जाऊँ, मैंने यहाँ पर जेंकिंस की जॉब बनाई है, और आपका ये जेंकिंस का सर्वर चला गया, तो वो सारी जॉब्स आपकी गई। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट की जगह पे हम अपनी पाइपलाइंस बना लेते हैं, यानी कि उसको पाइपलाइंस कहते हैं। लाइक के मैं कहता हूँ कि फर्स्ट जेंकिस जॉब मैं पाइपलाइन से बनाता हूँ। तो पाइपलाइन से अगर मुझे फर्स्ट जेंकिस जॉब बनानी, तो मैं क्या करूंगा, ओके करके यहाँ से, ये आपको देखना वो नीचे ऑप्शन वो नहीं देगा कि बिल्ड विद दिस रिमोट सर्वर या बिल्ड विद जेंकिंस और समथिंग। वो आपको एक जगह दे देगा कि भाई यहाँ पे कोड लिखो। वो कह रहा है या तो कोड आप यहाँ लिख लो या गिटहब की रिपोजिटरी से उठा लो। हम कोड यहाँ पर अभी लिखेंगे, लेकिन जब हम प्रोजेक्ट परफॉर्म करेंगे, हम इसको गिटहब की रिपोजिटरी से उठाएंगे। आपका कोड गिटहब तो पड़ा हुआ है ना, गिटहब तो कहीं नहीं जा रहा। तो गिटहब में रख दिया, और यहां पर हमने कॉल कर दिया। अब बात आती है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। मैं आपको इसका एक स्केलेटन दिखा दूंगा। जेंकिंस फाइल स्केलेटन कहते हैं इसको। स्केलेटन के स्पेलिंग क्या होते हैं, सॉरी माय बैड। तो ये मैंने यहाँ पर एक स्केलेटन स्केलेटन इसका क्या पूरा एक टेम्पलेट क्या है इसका, तो इसका एक जो टेम्पलेट है ना, वो आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ये इसका एक टेम्पलेट है। ये क्या करता है मैं आपको ये एक्सप्लेन यहीं पे कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए, पाइपलाइन से स्टार्ट होता है इसका जो कोड है। ये ग्रूवी लैंग्वेज है, इसको कहते हैं ग्रूवी। ठीक है, डेक्लेरेटिव पाइपलाइन कहते हैं इसको। देखें ये लिखा भी हुआ है, जेंकिंस फाइल इज द डेक्लेरेटिव पाइपलाइन। पाइपलाइन से स्टार्ट होता है। एजेंट एनी हो सकता है, एजेंट आपका कोई कंटेनर भी हो सकता है, एजेंट कोई मोनोलिथिक सर्वर भी हो सकता है, एजेंट को क्यूबरनेटिस का पॉड भी हो सकता है, एजेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है। आपने एनी लिख दिया, इसका मतलब है कि किसी को भी पे भी चलना आना है चला दो, जो भी अवेलेबल है उस पर चला दो। स्टेजेस, जितनी मर्जी स्टेजेस, अभी तो 3 स्टेजेस है। मैंने कहा बिल्ड की स्टेज, टेस्ट की स्टेज, डिप्लॉय की स्टेज। आप कहते हो भाई नहीं मुझे स्टेजेस बनानी है, बिल्ड करना है, फिर मुझे किसी और सर्वर पे बिल्ड करना है, मुझे टेस्ट 1 भी करना है, टेस्ट 2 भी करना है, टेस्ट 3 भी करना है, आप स्टेजेस बढ़ाते जाओ जितनी बढ़ानी है। और डिप्लॉय करना है, तो ये देखो डिप्लॉय करना है, जिस सर्वर पे करना है वो कर लो। मैं इसकी पूरी ये कोड कॉपी करता हूँ, और ये देखो पहले आपको मैन्युअली एक दफा दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर लिख देता हूँ, स्टेप में लिख देता हूँ एको करो। बल्कि यहाँ पर बैश भी रन कर सकते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ एस एच शेल, लिख दिया कि 3 कमांड्स, यानी कि अगर मल्टीपल शेल की कमांड लिखनी है, आप इस तरह से डिफाइन कर, एको कर दो कि दिस इज द बिल्ड स्टेज। मैं ये पूरी कमांड यहाँ पर, मैं यहाँ पर आता हूँ, एको करके कहता हूँ कि दिस इज द टेस्ट स्टेज। यहाँ पर कह देता हूँ दिस इज द डिप्लॉय स्टेज। इसको अप्लाई करो, सेव करो। देखो यहाँ से मैं बिल्ड करूंगा, ये आपको तीनों चीजें आउटपुट में दे देगा। देखो ये चला, चलने के बाद इसने आपको तीनों रिजल्ट्स दे दिए कि दिस इज द बिल्ड स्टेज, दिस इज द टेस्ट स्टेज, दिस इज द डिप्लॉय स्टेज। फॉर एग्जांपल, चलो आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाता हूँ, क्या याद करोगे आप लोग। मैं यहाँ पर एक स्क्रिप्ट क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर स्क्रिप्ट पढ़ा भी हुआ था शायद, आई थिंक कोई स्क्रिप्ट बैश का स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ है यहाँ पर कोई। चलो हम कर लेते हैं जल्दी से। विम स्क्रिप्ट डॉट एस एच, मैं लिखता हूँ पिन बैश एको दिस इज द बैश स्क्रिप्ट। मुझे डेट बता दो, मुझे एपीटी इंस्टॉल डब्ल्यू गेट कर दो, एपीटी इंस्टॉल या एपीटी अपडेट की कमांड रन कर दो, डब्ल्यू गेट रन कर दो, एपीटी इंस्टॉल कर्ल कर दो। ये देखो अब ये सारा स्क्रिप्ट, ये सारा कुछ रन करना है। अच्छा, बल्कि एंड पे ये भी लिख देता हूँ, वैसे ही कुछ भी लिख रहा हूँ यार, ऑल ऑफ द रिक्वायर्ड पैकेजेस आर इंस्टॉल्ड। भाई कोई भी स्क्रिप्ट बना लिया ना, ये तो मैंने एक स्क्रिप्ट डमी बनाया जल्दी से आप लोगों के लिए।
प्लस एक्स किया स्क्रिप्ट डॉट एस एच। ये स्क्रिप्ट यहां पर नहीं रखना, स्क्रिप्ट कहां पर होना चाहिए, स्क्रिप्ट होना चाहिए हमारे कंटेनर के अंदर। याद है कि नहीं भाइयों? नहीं याद तो मैं रिपीट करता हूँ। स्क्रिप्ट कहां पर होना चाहिए, क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट लिखा है ये यूबंटू यूजर ने लिखा है। जो जेंकिंस आपका रन करता है, जेंकिंस की जॉब रन करता है, वो एज अ कौन सा यूजर करता है? जेटकिन। जेंकिंस यूजर से करता है। तो कहां पर जेंकिंस की ये देखो जॉब बनी है, यहां पर। हमें ये स्क्रिप्ट इस जगह पे रख देना है। कॉपी कर दो स्क्रिप्ट डॉट एस एच को। अच्छा, ये यहां पर नहीं कर सकते हम कॉपी डायरेक्टली, क्योंकि ये कंटेनर की लोकेशन बता रहा है, हमने कहाँ रखा हुआ है। आप में से बताओ मैं कहाँ रखूंगा ये स्क्रिप्ट, जल्दी से मैं देखता हूँ किसको पता है। माउंटिंग प्लेस पर जहाँ पे माउंट हुआ हुआ है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली परफेक्ट। कहां पर माउंट हुआ हुआ है? जावा प्रोजेक्ट के अंदर जेंकिंस होम की डायरेक्टरी है, इसके अंदर एक होगा वर्क स्पेस की डायरेक्टरी। उसके अंदर मेरी ये जेंकिंस जॉब जो मैंने नाम रखा है ना, फर्स्ट जेंक, इस नाम से एक वो पड़ी होगी। इसके अंदर रख देता हूँ। अगर आपको दिखाना तो मैं यहाँ से दिखा भी देता हूँ, ये आप लोगों को बातें पता होनी चाहिए अब, इसलिए मैं ज्यादा नहीं। अब क्या करूंगा, इस स्क्रिप्ट को, देखो इसमें आ गया। इस स्क्रिप्ट को मैं कहता हूँ भाई, मुझे कॉन्फ़िगर में जाऊंगा, इसी कोड में कहता हूँ यार मुझे बिल्ड स्टेज पे ना, ये करने के बाद तुमने ना क्या करना है, एक स्क्रिप्ट कॉल करना है। स्क्रिप्ट कैसे रन करते हैं, स्क्रिप्ट रन करते हैं यहाँ पर नाम से। तो मेरा, अच्छा अब फॉर एग्जांपल आपको जगह का नहीं पता कि भाई किस जगह पे हूं, मुझे वो स्क्रिप्ट देखना है कि यहाँ पर है कि नहीं, मैं यहाँ पर एल एस और हाइफन एल की कमांड और पीडब्ल्यूडी कमांड रन करके देख लेता हूँ कि मैं उस जगह पे हूँ या नहीं। तो मैं बिल्ड करता हूँ। एक दफा मैंने बिल्ड किया, लोकेशन देख ली कि मेरी फाइल यहाँ पर पड़ी है कि नहीं पड़ी। तो उसने कहा कि भाई जहां पर आप हो ना, वहां पर एक स्क्रिप्ट डॉट एस एच पड़ा भी हुआ और आपकी पीडब्ल्यूडी लोकेशन यही है, तो इसका मतलब स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है। तो स्क्रिप्ट अगर पड़ा हुआ है तो मुझे कॉल ही करना है ना, तो कॉल कैसे करूंगा? यहाँ से जाओ, ये कमांड रन करने के बाद कहो कि भाई स्क्रिप्ट नाम क्या है यार, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, स्पेलिंग ना ना गलती हो। बस, कोई मुश्किल लगी? ये मैंने यहाँ से अप्लाई सेव किया, बिल्ड किया, अब वो स्क्रिप्ट जो मेरा पड़ा हुआ सर्वर में, वो एग्जीक्यूट भी कर देगा। ये देखें, उसने सब कुछ दिखाया, उसके बाद उसने स्क्रिप्ट भी एग्जीक्यूट करके दिखा भी दिया। वो पैकेज इंस्टॉल नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ जी? अच्छा, परमिशन का मसला, वही सूडो, सूडो नहीं लगा हुआ था ना इसलिए। लेकिन एनीवेज हमें काम चल गया, हमारा टाइम दिखा दिया उसने, जो पहली कमांड थी ना स्क्रिप्ट की टाइम वाली, उसने वो दिखा दी। उसने बल्कि ये भी दिखा दिया दिस इज द बेस्ट स्क्रिप्ट, जो मैंने ऊपर लाइन लिखी थी। समझ आई, पर्पस समझ आई कि कोई मुश्किल नहीं है। ग्रूवी टेम्पलेट अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, यू जस्ट नीड टू यूज इट। सही है। जी सर, ठीक है। अब मैं जब जावा में करूंगा ना, फिर आप लोग की लर्निंग करवा दूंगा मैं, इसलिए बेसिक्स पे नहीं जा रहा। हालांकि आई नो दैट, आई नो मैं इसको अपनी एक, कह सकते हो कि मुझे ये तो इस पर एक एक टाइम स्पेंड कर देना चाहिए था। लेकिन ये काम आप लोग की जो लर्निंग जेंकिस फाइल की लर्निंग है ना, ये आपकी समझ लो प्रोजेक्ट में जाके ज्यादा हो जाएगी। मैं कोई चीज स्किप नहीं करूंगा, मैं आपको वो चीजें प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। और कुछ चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम में भी बता दूंगा कि जेंकिस फाइल के अंदर हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं। इट्स अ कंप्लीट थिंग, जो चीज हम जेंकिंस डैशबोर्ड से कर सकते हैं ना, यहां से हम वो सारे काम जेंकिंस फाइल से भी कर सकते हैं। गॉट इट? जी सर। जबरदस्त। मैंने ना, अच्छा अब आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है जेंकिंस फाइल यहीं तक रखते हैं, प्रोजेक्ट पे चलते हैं डायरेक्टली वापस। अब मैंने ये जो स्केलेटन बनाया था ना, ये जो मैंने स्केलेटन बनाया था, मैं इसी स्केलेटन को यूज कर लेता हूँ अपने प्रोजेक्ट के लिए। मैं कंट्रोल ए कंट्रोल सी करता हूँ, वापस जाता हूँ यहाँ पर, प्रोजेक्ट पे आ गया। अब मैं वापस प्रोजेक्ट पे आ गया, अब आप बाकी चीजें छोड़ दो कि अब हमने क्या किया कैसे किया। हम जावा का प्रोजेक्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, विम करता हूँ जेंकिंस फाइल। ये बात याद रखना, मैं जिस लोकेशन पे भी बैठा हूँ ना अभी के लिए, क्योंकि अब इतना बैक एंड फोर्थ मैंने डायरेक्टरीज के आगे पीछे ऊपर नीचे जाना है कि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट के अंदर वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर साथ साथ एक्सप्लेन करता जाता हूँ। क्योंकि अब बहुत डायरेक्टरीज बननी है, किसी डायरेक्टरी में हमने कोई काम करना है, क्योंकि हमने मैंने बताया कि हमने प्रोजेक्ट को परफॉर्म करना है इन अ बेस्ट मैनर, कि जो हम लोग समझ लो किसी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। तो वहां पर हम जिस तरह से इसको प्रॉपर तरीके से रखते हैं, प्रॉपर तरीके से क्रिएट करते हैं, उसी तरह हम लोग इसको आज भी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर डिफाइन करता हूँ, ताकि आप लोगों को मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता रहूँ। ठीक है, मैंने ये डिफाइन कर दिया। अच्छा, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है वो मैं डिफाइन करता हूँ कि अभी तक देखो जो मेरी रूट रूट डायरेक्टरी है ना, वो मेरी कौन सी है, वो है जावा
प्रोजेक्ट की, ये वो लोकेशन है प्रोजेक्ट की जो जहां पर मैं अपना प्रोजेक्ट परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। यहां पर ये आ जाता है। दूसरी चीज, हम लोग की इस रूट डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या कुछ पड़ा हुआ है, इसके अंदर हम लोगों ने डॉकर कंपोज रखा हुआ है, .yaml। हम लोगों ने यहाँ पर जेंकिन्स होम रखा हुआ है। हालांकि ये चीज एक्सप्लेन मैं, अगर मैं खुद पर्सनली प्रोजेक्ट परफॉर्म करूँ, मैं कभी भी ये चीज अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बिकॉज आई नो दैट व्हाट एग्जैक्टली द रीजंस ऑफ ऑल ऑफ दीज फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। बट ऑब्वियसली पढ़ाने में जरा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और तो मुझे एक्सप्लेन करना साथ पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, अदरवाइज तो मैं डंडी मार सकता हूँ। अच्छा जी, अभी तक मैंने ये डायरेक्टरी बनाया, आपको ये देखो यही डायरेक्टरीज है ना, ये हमने ये फाइल रखी हुई। इसका क्या पर्पज है, मैं आगे पर्पज भी लिख देता हूँ। ये है टू बिल्ड एंड रन द जेंकिन्स कंटेनर, ठीक है। जेंकिन्स होम में क्या है, टू स्टोर द जेंकिन्स डेटा। पाइपलाइन के अंदर क्या है, वी हैव द जेंकिन्स फाइल, जेंकिन्स डॉकर फाइल, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अभी तक समझ आ गई? यहां तक की तो मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दी। अगली चीज, अगली हमें फाइल की क्या जरूरत है, वो है जेंकिन्स फाइल की। क्यों यहां पर जो ये बात याद रखना, जेंकिन्स फाइल हमारे कोड की रूट लोकेशन पे ज्यादातर होती है, ताकि हमारी जितनी भी ब्रांचेस निकलें इससे आगे, वो इस फाइल से निकलनी है। असल जो फाइल है ना, इस फाइल का काम सिर्फ अभी अभी के लिए सिर्फ ये कि मैं आपको टेम्पलेट क्रिएट करके यहां पर रख दूंगा। जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, वो एक स्केलेटन, मैंने वो स्केलेटन यहाँ पर रख दिया है। लेकिन इस स्केलेटन के अंदर ना मैं अभी ये PWD, ओहो, ये और ये नहीं चाहिए, स्क्रिप्ट नहीं चाहिए।